अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दिलावर खान तनोली है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जिसका कि मैं आज वीडियो के थ्रू जो है आपको आंसर देना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अगर किसी भी मुलाजिम को उसकी जॉब से जो है वो निकाल लिया जाता है, कोई एम्प्लॉयर उसको निकाल देता है, तो उस सूरत में उसको जो है क्या करना चाहिए या कहाँ से जो है उसका दादरसी हासिल करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपने ये देखना है कि ये बात ठीक है कि आप उस इदारे के मुलाजिम थे और उसके परमानेंट मुलाजिम थे, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर जॉब से फारिग किया गया है, निकाला गया है, तो लीगल जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो नहीं किया गया और आपके जो ड्यूज़ थे या जो हक था, जो पेमेंट आपको मिलनी थी, वो आपको नहीं दी गई। तो इस सूरत में आपके पास जो है ला आपको बाकायदा जो है रास्ता मुहैया करता है चाराजोई के लिए। आप लीगली जो है उसमें चाराजोई कर सकते हैं और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक्ट जो है आपको ये राइट देता है। उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर आपको मिसाल के तौर पे गेट आपका बंद हो जाता है और आपको जवाब दे दिया जाता है और ये कंफर्म है कि आपको गैर कानूनी तौर पे निकाल दिया, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को जो है एक लिख के एक कंप्लेन भेजनी है जो ग्रीवेंस कहलाएगा आपका, और 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेन भेजनी है किसी भी तरीके से। यानी उसको आप टीसीएस के थ्रू या किसी डाक के महकमा के थ्रू, डाक के थ्रू या फिर और किसी ज़रिए से आप उसको वो कंप्लेन अपनी पहुंचा दें। एज़ पर लॉ जो है एम्प्लॉयर का ये फ़र्ज़ है कि वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसका रिपोर्ट दे कि वो क्यों आपको जो है जॉब से फारिग किया गया। तो अगर 15 दिन में जो है एम्प्लॉयर आपको जो है वो जवाब नहीं देता, यानी कंपनी का ओनर या जनरल मैनेजर आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, या तो बिल्कुल जवाब नहीं देता या फिर वो जवाब जो देता है उससे आप मुतमिन नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपने क्या करना होता है कि आप, अगर आपके इदारे में कोई यूनियन है, यानी उस फैक्ट्री में या उस मिल में या उस इदारे में कोई यूनियन थी, तो आपने उस यूनियन के जो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट है उसको ये कंप्लेन देनी होती है। दूसरी सूरत में अगर यूनियन नहीं है तो आपने ये कंप्लेन जो है वो लेबर कोर्ट को करनी होती है, अपने इशू जो है मसला। अगर वहाँ पे अगर आप कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट को भी देते हैं तो वो भी अल्टीमेटली जो है इस मैटर को लेबर कोर्ट में ही लेके जाएगा। तो या तो आप कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट के थ्रू लेबर कोर्ट में जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि हमें लेबर कोर्ट में जो है जाके कुछ वकीलों की फ़ीसें और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसमें ये चीज़ है कि यहाँ लेबर कोर्ट में किसी भी आपको वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। या अगर आप किसी वकील की मदद लेना चाहें तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप उसका कोई एडवाइस लेना चाहें, उसके थ्रू जाना चाहें, और ये आपकी मर्ज़ी है। वरना आप इंडिपेंडेंटली खुद भी अकेले भी जो है इस कोर्ट में वो अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं सारे एविडेंसेस के साथ। अब कोर्ट की ये फिर ज़िम्मेदारी हो जाती है कि कोर्ट ने जो है आपका फ़ैसला, आपका जो केस है उसको स्टडी करना है, देखना है, और आपके एम्प्लॉयर को भी बुलाना है और उस केस को जो है दोनों तरफ से सुनने के बाद जो है 90 दिन के अंदर अंदर जो है इसका फ़ैसला करना है। और वो फ़ैसला जो है फिर एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता है कि उसको वो फॉलो करे या उसको माने। अगर नहीं मानता तो फिर वो उसमें लॉ में जो है उसकी सज़ा भी है और उसका लिए जुर्माना भी है। तो वो फ़ैसला अगर आपकी फेवर में होता है एम्प्लॉयर को, फिर आपके राइट्स, या तो वो
आपको जॉब पे दोबारा रखने के हवाले से फ़ैसला होता है, या फिर आपके जो ड्यूज़ हैं, जो राइट हैं कानूनी तौर पे जो आपको पेमेंट की अदायगी है वो की जाती है। तो दोनों में से कुछ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट हो, कि आप कोई प्रूफ ना कर पाए हों वहाँ की एम्प्लॉयमेंट या इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपके अगेंस्ट होगा तो फिर आपके ऊपर तो खैर कोई केस नहीं या कोई भी जुर्माना या कोई चीज़ नहीं होगी, मगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अगर होता है और एम्प्लॉयर उसको फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर जो है फिर लॉ में जुर्माना भी है और उसकी कैद भी है। तो ये है बेसिकली प्लेटफॉर्म जो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको मुलाजमत से निकालने के लिए उस सूरत में है, बल्कि आपका कोई भी हक जो है किसी भी इदारे से जो है हक तलफी होती है तो आप इसी प्रोसीजर के तहत जो है लॉ आपको चाराजोई के लिए जो है कानून आपको इस चाराजोई के लिए पूरा मौका जो है वो प्रोवाइड करता है या आपको फैसिलिटेट करता है। तो इसके थ्रू आप जो है लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपका जो है ये सवाल का जो है वो जवाब मिल गया हो। अगर इसमें भी किसी को क्लियर नहीं होता तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के एंड पे, और आप अपनी राय से जो है उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको शेयर कर सकते हैं मुझसे, और फिर मैं उसके आंसर इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।